डन। हाय एवरीवन। यहाँ से आवाज़ कम आई। ठीक है, तो आज हम नेगोशिएशन पे बात करेंगे क्योंकि आई फेल्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो हमारे डेव और डिज़ाइनर्स हैं उनको थोड़ा सा कम रिलेटेड लगे ये टॉपिक, बट फ्यूचर में तुम्हारे काम में आएगा। ठीक है, प्रशांत नहीं है यहाँ पे, होता तो अच्छा रहता, बट उसको ही वीडियो भेज देंगे। ठीक है, तो नेगोशिएशन से आप क्या समझते हो? व्हाट इज नेगोशिएशन? अभिषेक तुम्हारे पास माइक है। सर नेगोशिएशन इज समथिंग कि आपको कोई एक चीज़ चाहिए हाँ एंड आपके दिमाग में एक बेंचमार्क एक माइलस्टोन है कि इतने पे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो वो भी प्रॉफिटेबल होगी एंड जिससे आपको चाहिए अगर उसके भी दिमाग में एक चीज़ है कि मैं इतने पे ये बेचूंगा तो मेरा ज़्यादा फायदा है। आई मीन जनरल कॉन्सेप्ट में उसका बता रहा हूँ, तो यू हैव टू नेगोशिएट विद हिम कि आपके लिए विच वुड बी द बेस्ट फिगर की जहाँ पे आपका ना ज़्यादा नुकसान हो। इनिशियली आप ये सोचो कि सबसे ज़्यादा फायदा आपका रहे, बट अगर बीच में ये चीज़ आती है तो यू विल सी कि कहाँ आपकी बेस्ट चीज़ वो पॉसिबल है कि आपको ना ज़्यादा नुकसान हो रहा ना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा। यू हैव टू फाइंड अ मिडल, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का ना कम्युनिकेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और मैं प्रूव करूंगा कैसे। ओम आया, ओम को ले लो। ओम आया। ठीक है, ठीक है, अब इसको लॉक कर दो। ठीक है, नेगोशिएशन का कम्युनिकेशन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है और मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे। इफ़ यू आर अ बेटर कम्युनिकेटर यू आर अ गुड नेगोशिएटर। ठीक है, और थ्योरी से ज़्यादा समझ में आता है, नो डाउट, बट एक्चुअली में उस वर्ड का क्या मीनिंग है कोई एक्सप्लेन कर पाएगा विदाउट हेल्प ऑफ चैट जीपीटी? ठीक है, अभिषेक कह रहा है कि नेगोशिएशन वो है कि मैं किसी को कुछ दूँ और वो मेरे से कुछ मांग रहा है और ना वो अड़े ना मैं अड़ूँ एंड हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो अभिषेक ने कहा ये नेगोशिएशन है। किसी और को कुछ नेगोशिएशन के बारे में? Closing the deal in best of your interest. बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, Our interest. Our. Negotiate कर रहा हूँ जिससे तुम मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए. पता है कितना ब्यूटीफुल है जब इसने बोला ना क्लोजिंग अ डील विद बेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, सही सही बोला था। तो मैंने बस योर बोला तो इसके मन में डाउट आ गया। Means mine interest. समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा, इसके मन में डाउट आ गया। दिस इज माई नेगोशिएशन टू सेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल। तो छोटा सा एग्जांपल दिया, रिलेटेबल, बट सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या है डेफिनेशन नेगोशिएशन की? कोई रीड कर भी कर सकता है। अभिषेक रीड करेगा गूगल करके व्हाट इज नेगोशिएशन? तब तक मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो आपने सबसे अच्छी नेगोशिएशन लाइफ में कब करी है और उससे उस चीज़ से इस कम्युनिकेशन को रिलेट करो। एंड अगर कोई मन में क्वेश्चंस हो या कुछ भी चीज़ हो तो बताना। मिल गई डेफिनेशन? बताओ ज़रा सबको डेफिनेशन। Negotiation is a communication and bargaining process between parties aiming to reach a आगे आ जाओ। mutually beneficial agreement or compromise. It involves exchanging offers, counter offers, and concessions to find common ground and resolve differences. क्या समझ में आया? यही कि अगर if you are into a communication where आपके point of interest अलग अलग है तो you have to counter offer or you have to find a way कि आप दोनों एक midway पे आके चीज close करो. So that process is negotiation. तो एक कुछ मिथ हैं नेगोशिएशन के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो कम्युनिकेशन के बारे में है, कोई विन विन सिचुएशन नहीं होती। नेगोशिएशन में कोई विन विन सिचुएशन नहीं होती, या तो कोई जीत रहा है या तो कोई हार रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं ना म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आ जाओ। व्हाट इज म्यूचुअल ग्राउंड्स? जहाँ दोनों एग्री कर रहे हो. बिल्कुल दोनों एग्री कर रहे हो, बट कोई ना कोई उस नेगोशिएशन से जीत रहा है और कोई ना कोई उस नेगोशिएशन से कुछ हार रहा है। बट सर कई बार Midway भी तो यूजुअली होता है. वी नो कि हमारे साथ
किसी जैसे बिजनेस को कोई डील करता है तो ही नोस कि मेरे साथ तो 10 में से 9 बार नेगोशिएशन होगी, तो जो नेगोशिएट कर रहा है चीज़ों को ही नोज दैट कि कितने परसेंट अगर मैं नेगोशिएट करूँगा तो सामने वाले को तो फील होगा कि वो जीत रहा है, बट इवेंचुअली मैं विनर हूँ, तो वो भी एक नेगोशिएशन पार्टी है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको फील हो रहा है कि यू आर विनिंग तो आप बढ़िया नेगोशिएट कर रहे हो। अगर आपको फील नहीं हो रहा कि यू आर नॉट विनिंग तो आप अच्छा नेगोशिएट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा वैलिडेशन है विनिंग से, बट नेगोशिएट कभी भी विन विन सिचुएशन के लिए नहीं किया जाता, हमेशा जीतने के लिए किया जाता है। जीतना ही है ना हमें, राइट? कैसे जीतेंगे? नहीं, अब जो भी हमारे ऑफर होंगे उसी पे ही हम लोग एग्री करेंगे नेगोशिएट करने को, तभी हम जीत सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ट्रिक्स होंगी जिसको आप माइंड में रख सकते हो, उन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो, और इट्स काइंड ऑफ अ गेम जो आप खेल सकते हो बातों बातों में, प्रोसेस में, टू विन और टू अचीव व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, तो सबसे पहले नेगोशिएशन की अगर हम बात करें तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड। अब व्हेन आई से अंडरस्टैंड, क्या मतलब है उसका? अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझना, और यू विल से हाँ ऐसा होता है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, उसने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और अपना कुछ जो भी उसने उससे समझा और अपने बारे में अपना कुछ पॉइंट बताने लगा, या फिर उसको समझाने लगा, या फिर उसे डिफेंड करने लगा, जो कि आप लोग बहुत करते हो व्हेन योर टीएल और मैनेजर्स ट्राई टू क्वेश्चन यू फॉर अ सर्टेन टास्क और प्रोसेस है, वॉट एवर इट इज़। तो आप क्या करते हो? काउंटर रिस्पॉन्स, या फिर अपना एविडेंस देते हो कि नहीं, अपनी सिचुएशन बताते हो पूरा पॉइंट सुनने की जगह। तो जो आपसे बात कर रहा है उसके मन में ये थोड़ी, यार ये इसको इंटरेस्ट भी है मेरी बातों में, या ये समझना भी चाह रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो एक स्टेप बैक ले लेता है। अच्छा, अगर तुम उसकी पूरी बात सुन रहे हो, पूरी बात सुन रहे हो, भाई नेगोशिएशन करने क्यों आ रहा है कोई, ये भी तो समझना ज़रूरी है। कोई तुमसे नेगोशिएट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो खुश नहीं है उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन में वो है भी। इट कुड बी अ मॉनेटरी वैल्यू, इट कुड बी एनीथिंग। तुम अपने घर में रोज़ नेगोशिएट करते होगे, अपने पेरेंट्स से करते होगे, अपने डॉटर से करते होगे, या किसी से भी, सबसे नेगोशिएट करते ही रहते हो, और ये हर रोज़ करते हो, कॉन्शियसली और सब अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो जब आप सामने वाले की पूरी बात सुनते हो तो सामने वाला आप पे एक ट्रस्ट फील करता है कि हाँ ये मेरी बात सुन रहा है, तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप एक स्टेप आगे आ जाते हो, है ना? तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाला क्या कह रहा है व्हेन यू ट्राइंग टू नेगोशिएट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे सेल्स टीम के लिए है, इनके लिए तो एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं ये। ठीक है, हर कोई आपसे नेगोशिएट करना चाह रहा है, एंड आई डोंट बिलीव इन लूजिंग एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन। और मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम भी इस चीज़ को बिलीव करे। मैं चाहता हूँ आप सारी नेगोशिएशन जीतो। ठीक है, और सेल्स वाली टीम के लिए तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि सारी नेगोशिएशन वो जीते। ठीक है, ठीक है, समझ लिया हमने कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है। अब सेकंड हमें क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम का बेस्ट वे, बेस्ट सॉल्यूशन, और क्या तरीका है सामने वाले को बेस्ट कन्वे करने का, कि उसे किस वे में वो बात समझ में आएगी। तुमने सुनी है अभी बात उसकी, ठीक है, अभी तक अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमने बस सुनी उसकी, अच्छा उसकी ये प्रॉब्लम है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक कंसेप्ट है मिररिंग, अपने आप को आईने में देखने वाली टर्म होती थी ना। मतलब अगर आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ गलती है ना, तो इस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ये आपको नेगोशिएशन एज देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसकी कोई वेबसाइट बिगड़ गई जिस पे आप काम कर रहे हो, या आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी फॉर एग्जांपल। ठीक है, डेडलाइन वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई डेडलाइन मिस कर दी। ठीक है, अब जब आपने डेडलाइन मिस कर दी तो क्लाइंट के मन में कैसी फीलिंग रेजोनेट होगी?
कैसी फीलिंग होगी सीरियसली कि यार ये लोग अपने प्रोमिसेस पे खड़े नहीं उठते एंड हाउ कैन आई ट्रस्ट देम, और ये ऐसी फीलिंग अंदर होगी, राइट? है ना? अब मैं अभिषेक से पूछता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे, जब क्लाइंट तुम्हारे पास ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है, तुम्हारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है? सर फर्स्ट थिंग तो कि हम ये एक्सेप्ट करें कि हाँ द डेडलाइन तो मिस हुई है, बट यस वी कुड गिव हिम काउंटर्स कि क्यों, रीज़न बता सकते हैं कि क्यों मिस हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि काम तो हुआ ही होगा। नाउ द थिंग इज़ कि वी हैव टू फाइंड हुक्स की कौन सी कुछ चीज़ें होंगी जो उसने मिस की होंगी और जो हमने की हैं, तो उसी में हम टाइम उससे वीगल खेल सकते हैं कि भाई हाँ हमने इसलिए ये मिस कर दी क्योंकि हम ये काम करने लग गए थे बीच में, या ये चीज़ें मिस हो गई, आपकी तरफ से अपडेट में डिले हुआ। सो दीज आर द हुक्स बेसिकली कि क्लाइंट। तो ये अभिषेक इज ट्राइंग टू फ्रेम दिस कि यार मैंने, अच्छा मेरे से डेडलाइन तो मिस हुई बट ये कारण रहे मेरे डेडलाइन मिस होने के, बट आई थिंक ये बहुत जल्दी आ गया उस स्टेप पे। एक स्टेप है जो इसने करा भी बट उस पर फोकस नहीं किया। क्या करा भी इसने और उसको स्ट्रेच नहीं किया। अगर वो स्ट्रेच करता उसे तो उसको और नेगोशिएशन पे एज मिलता। क्या जो गलती एक्सेप्ट, यस मेरे से गलती हुई, बस इसने बोला यस हमारे से गलती हुई, राइट? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर करूं तो मैं कैसे करूंगा कि ठीक है, यस आई नो दैट वी हैव मिस्ड अ डेडलाइन एंड यू आर इन अ अनकंफर्टेबल पोजीशन वेयर यू डोंट ट्रस्ट दैट वी कैन कीप अप टू आवर प्रोमिसेस, या फिर वी कैन नॉट डिलीवर दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम और विद द क्वालिटी दैट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग। तो इसे कहते हैं कि यार मिररिंग कॉन्सेप्ट। आमने सामने आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, आ गए एकदम सामने आ गए, हम प्रॉब्लम सामने आ गई, ठीक है? इससे क्या होगा ना, जो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, जो आपका क्लाइंट है, उसको क्या फीलिंग आएगी कि चलो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम को समझ रहा है, नाउ आई कैन अच्छा इसको पता है कि मेरी क्या पेन पॉइंट है, मेरे को एफर्ट नहीं डालना है इसको समझाने में कि एक्चुअली में मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो अब क्या सोचेगा वो, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करें, उस पर दिमाग लगाएगा। नहीं तो आधा फोकस उसका कहाँ होता है, उसको समझाने में, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। होता है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ देखा होगा, ग्रजेस लेते हैं, मेरे को तेरे से ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बट अगर आप अपने पार्टनर को बोल दो कि मेरे को पता है ये गलती करी मैंने और ऐसा ऐसा है और तुम ऐसा फील करते होगे, ये फील करते होगे, तो सडनली उसका रिस्पॉन्स, अरे नहीं यार मेरे से भी ये हो गया था, या वॉट एवर इट इज़, ठीक है? तो सामने वाला बंदा जो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है वो सोल्यूशन के बारे में सोचना चालू करता है। आप उसको एक ट्रिगर देते हो कि भाई प्रॉब्लम पे हम आ चुके हैं, अब हम सोल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। तो क्या लगता है आपको एक एज देगा इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएटिंग, राइट? क्यों? अब हम सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, अब हम सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम की जगह। दोनों अब सामने आमने सामने आ गया। अब तीसरा चीज़ हमें क्या करनी चाहिए फॉर अ गुड हेल्दी नेगोशिएशन? ब्लैंक फेसेस। कभी करी नहीं क्या नेगोशिएशन, या जीते नहीं नेगोशिएशन? अगर आप एक फेज पे आते हो कि नाउ यू आर इनटू नेगोशिएशन, तो आपको ये पहले कंसीडर करके जाना, बिकॉज वो आपका क्लाइंट है, तो यू नो कि वो क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसकी अप्रोच होगी ड्यूरिंग द कॉल। अगर ऐसी सिचुएशन तो आपको उसके काउंटर सोच के जाने पड़ेंगे, आपको पिन पॉइंट्स सोच के जाने पड़ेंगे। Exactly. चीज़ें उसे होंगी जो वो कंसीडर करेगा कि ओके हाँ यहाँ पे हम पीछे रहे। एग्जैक्टली जब भी आप किसी नेगोशिएशन पे बैठ रहे हो, प्रिपेयर होके जाओ कि सामने वाले बंदे के अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पक्का होंगे, ठीक है, पक्का होंगे, 110% होंगे। एंड वो सोच के जाओ, उन सारे क्वेश्चंस को लिखो, उन सारे थॉट्स को लिखो, उन सारे प्रॉब्लम्स को लिखो और प्लान अ काउंटर फॉर दैट, ठीक है? जब आप प्रिपेयर्ड होगे नेगोशिएशन में, 100% आप वो नेगोशिएशन विन करोगे, यू विल विन दैट नेगोशिएशन। ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन लूप है, और जितना इसको अच्छे से प्लान करोगे उतनी बेटर नेगोशिएशन कर पाओगे।
तो आज ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये टॉपिक सोचा इसको हम डिस्कस करें। तो किसी ने कुछ रिलेट किया अपनी नेगोशिएशन हिस्ट्री से या कुछ एनीथिंग, कोई क्वेश्चन, कोई इस प्रोसेस को और इम्प्रूव करना चाहे या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐड करना चाहे? हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या मेरे को नहीं पता हो, तो अच्छा जो मैं फील करता था वो मैंने आपको बता दिया। चीज़ें तो उसी तरीके से होती हैं, बट आई थिंक परसू करने का तरीका होता है। कई बार क्लाइंट इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, उस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है। कई बार क्लाइंट ये भी होता है, किसी सिचुएशन में होता है कि बस वो चाहता है कि अब मैं आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता। तो देयर इज सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस। तो आई थिंक उसके हिसाब से भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। काउंटर की बात करते हैं, काउंटर की बात करते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट। करना है इस पर डिस्कशन या कुछ आप ऐड करना चाहते हो? हाँ सर, इसी पे ऐड करना चाहते हो तो कर लो। मैंने यही बोला सर, काउंटर अगर हाँ। आप कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप काउंटर करना पड़ेगा क्लाइंट को। क्योंकि क्लाइंट अगर आपसे फाइट करना चाहता है तो यू हैव टू पुट योर एविडेंस, और उसके नेगेटिव पॉइंट आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे कि उसकी तरफ से क्या गलती है। आई थिंक तो वहाँ पर आप एक अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो अगर उसको रियलाइज़ करा पाते हो कि आपने जो हमें चीज़ें दी या समवेयर कुछ टास्क दिए, कुछ भी चीज़ें दी, उसमें भी आपके तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। आपने हमें टाइमली वो चीज़ें नहीं दी जिसकी वजह से डेडलाइन मिस हो गई या व्हाटएवर। तो वो रीजंस हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहाँ पर हम लोग अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक क्लाइंट जिसके साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो वो एग्री नहीं करेगा कि यस मेरा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ लैकिंग था, तब तक आप उस कम्युनिकेशन को जीत नहीं पाओगे। दैट मींस आप नेगोशिएट अच्छे से नहीं। वही प्लानिंग की बात होगी ना, जो हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे कि जितना बेटर प्लान करोगे नेगोशिएशन उतनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, जितना, और प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो सबके मन में बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए ब्रेकिंग। रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि जितना ब्रेक करते जाओगे प्रोसेस को, एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड करते जाओगे। याद है किसी को? सब भूल गए? नहीं, स्मार्ट वर्क से पहले वाली टॉक्स में डिस्कस किया था। याद है किसी को? नहीं याद है? चलो एनीवेज कोई बात नहीं, किसी और टॉक में दोबारा डिस्कस। हाँ गोल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि शॉर्ट गोल्स बनाने हैं, वो दैट विल रिलेट। हाँ, जब हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, काउंटर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, whenever you are in a position to negotiate, you have to be empathetic and confident at same time. empathetic क्या होता है? पोलाइट। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो ताकि सब समझ पाए। ब्लैंक फेसेस हैं सबके। थोड़ा हम्बल किसी के साथ और साथ में कॉन्फिडेंट भी कि मतलब मैं उनकी बातें भी सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और उतनी पोलाइटली मैं उन्हें जवाब भी दे रहा हूँ कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को लेकर। मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहूँगा, बट आपके साथ पोलाइटली मैं बताऊँगा ये चीज़ें। सॉफ्ट हो गए, उनकी बातें कंसिडर करोगे, उनकी भी सिचुएशन देखोगे। एम्पैथेटिक एंड कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम कैसे होगा? मतलब उनकी बात तो अग्री कर रहे हैं लेकिन अपनी जगह पे हम लोग एक तरह से स्टिक है। Don't agree to them. आई थिंक जो हम हुआ- उनकी बात समझ रहे हैं, बट हम Consider कॉन्फिडेंट कर हैं रहे कि हम चीज़ों को टैकल कर लेंगे। हम्म। ये हमारे अंदर एक विश्वास है कि हम कर लेंगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो सामने वाला फील ही कर सकता है बस। ठीक है, कोई आपको बता नहीं सकता कि अगर कोई तुम्हें बोलेगा आई एम कॉन्फिडेंट, तुम फील कर लोगे आई एम कॉन्फिडेंट? कोई तुम आके बोलेगा अरे कर लेंगे यार कम ऑन, तो यू विल फील कि हाँ यार सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो हमेशा फील की जाती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमोशंस कम्युनिकेट करने की। उसे बोलने से कि आई एम कॉन्फिडेंट इज़ नॉट इनफ। तो आप कुछ भी तरीके यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप यू कैन फाइंड योर ओन स्मार्ट वेज ऑफ डूइंग दिस, बट आपको वो मैसेज ज़रूर पास करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन में,
नेगोशिएशन इज ऑल अबाउट कंट्रोल. जितने फोकस के साथ आप उस नेगोशिएशन में बैठोगे उतना बेटर कंट्रोल कर पाओगे डिस्कशंस, थॉट्स, इमोशन. जहाँ पे आपने कंट्रोल लूज किया, आप हारने लगोगे वो नेगोशिएशन. तो कंट्रोल, नेगोशिएशन इज ऑल अबाउट कंट्रोल. कंट्रोल हर चीज. यू हैव टू कंट्रोल एवरी सिनेरियो, एवरी डिस्कशन, एंड यू हैव टू विन. सिंपल. एक चीज़ और छोटी सी ट्रिक है, सब वो बहुत रिलेटिव है, बहुत लोग उसको काउंटर भी करते हैं, ट्राई कर सकते हो, योर कॉल. हमेशा नेगोशिएशन जब भी करो, पहली चीज़ ट्राई टू, छोड़ो यार तुम लोग को मेरे पे काउंटर करोगे. मेरे पे काउंटर मत करना, मेरे पास रिवर्स काउंटर बहुत है. ठीक है. तो जब भी व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट, सबसे पहले लर्न टू से नो. कितना अच्छा ऑफर हो, पहला ऑफर रिजेक्ट करो. इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर नेगोशिएटर. और मेरे ऊपर मत चलाना ये, ठीक है. ठीक है, ओके. कोई क्वेश्चंस? इतने तक करना चाहिए. हाँ, नो कहने का रीजन नहीं है. एक साइकोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे. Otherwise, you won't have a counter. मतलब इट्स अबाउट व्हेन यू से नो, आप सामने वाले बंदे को एक क्वेश्चन देते हो और सोचने का, और एक टाइम देते हो अपने आप को भी और प्लान करने का, और सामने वाले को भी और सोचने का. ठीक है. ताकि ऐसा नहीं है तुमने ऑफर दिया, यस ख़त्म, फिर तुम बाद में आके सोच रहे हो यार इससे बेटर कुछ हो सकता था, है ना. तो पहला ऑफर हमेशा नो. ताकि नो, अच्छा नो इसीलिए ताकि आपको टाइम मिले. नो का ऑब्जेक्टिव टाइम लेने का है. अगर आप नेचुरली टाइम निकाल पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है. कभी कभी नो बोलना उल्टा भी पड़ जाता है. ठीक है. हर जगह नो नहीं चलता. तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी. आपकी कॉल है, आपको यूज़ करनी नहीं करनी, बट ये एडवाइजेबल नहीं है. ठीक है. Situation based है. हाँ, सिचुएशन बेस्ड है, आपके ऊपर है, मतलब इट्स टोटली अप टू यू. कोई और क्वेश्चन? सर, अगर एक नेगोशिएशन में 3 पार्टीज हो and you know that third party is biased, then what is the best way to negotiate? मेरे को मैं तो ऐसे नहीं सोच पाऊँगा कि किस सिचुएशन की बात कर रहे हो, बट आपको दोनों पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा. हो सकता है वो इट्स नॉट द फर्स्ट डील और इट्स नॉट द फर्स्ट कम्युनिकेशन जो इम्पैक्ट लेके आया. इट कुड बी योर सेकेंड और प्रॉब्ली थर्ड और फोर्थ मीटिंग विद क्लाइंट. Not only That could client, convert. but client के अलावा एक और भी, अगर 3 लोग हो उसमें करना किसी नेगोशिएशन. मतलब मैं बताता हूँ, इज टॉकिंग अबाउट फैमिली, है ना. ये अपने घर की बात कर रहा है, अपने घर की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं यहाँ पे. हाँ, मैं बताता हूँ व्हाट ही इज ट्राइंग टू रेफर इज, जब आप बैठे हो, यू आर विद योर वाइफ एंड यू आर विद योर मदर और प्रॉब्ली समबडी एल्स इन योर फैमिली, एंड यू आर इन द मिडल ऑफ वाइफ और मदर हो, वाइफ और मदर. पता है कि मदर जो है वो वाइफ का सपोर्ट करेगी, तो उस सिचुएशन का हस्बैंड को क्या आई थिंक यू विल हैव टू फाइंड पीस समवेयर. सर, पीस बहुत ज्यादा नुकसान हो, उससे बढ़िया थोड़े कम नुकसान हो. हाँ, तो ये दिस इज योर नेगोशिएशन. सर आप बताओ. मैं क्या बताऊँ यार, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता. नहीं, मतलब ये सच में ये लोग असली मैं कोई सतगुरु नहीं हूँ भाई. आई विल नॉट. लिटरल वाइफ और मदर वाली सिचुएशन थोड़ी, मतलब हमारी सिचुएशन कोई. मतलब घर की बात तो नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आई हैव नो डायरेक्ट
पीस ऑफ एडवाइस जो आपको हेल्प कर पाए। हाँ, बट अगर है कोई ऐसी डील है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें दो अलग अलग लोग हैं और या फिर 2 से ज़्यादा लोग हैं नेगोशिएशन में, तो आई थिंक इफ़ यू कैन प्लान ईच पॉइंट इन अ वे कि वो सब लोग समझ पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे का समझने का तरीका कुछ और है, दूसरे का कुछ और, तीसरे का कुछ और, तो ट्राई टू गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स सो दैट you are listened better and understood better, and try to be the guy who is listened most. So for example, अगर 4 लोग हैं कॉल पे और 30 मिनट की कॉल है और 15 मिनट तुमने ही बोला है बस, यू आर एब्सोल्यूट विनर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट चीज़ें लेके बोलने लगो, जस्ट कि भैया ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा बोलना है, ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, सो दैट आई कैन विन इट, बट यू विल फाइंड योर ओन वेज टू क्रैक इट। कोई और क्वेश्चन? मेरे को ना ये ऐसा फील होता है कि ये मैंने बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया है वैसे या फिर आई थिंक मुझे लगता है जब 3-4 लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, सो यू हैव टू फाइंड कि उनमें से कौन सा बंदा है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और जिसका मतलब एक हिसाब से आप ये पता कर पाओ किसी भी तरीके से जिसका डिसीजन बहुत मैटर करता है, और कई बार वो कम बोलता होगा बट कुछ नहीं उसके बोलता। ही यस और नो पे ही सब कुछ होता है। हाँ, वो कुछ नहीं बोलता। You have तब to तो find यही है। that person or impress that person. तो नहीं, आप वो जान इम्प्रेस सकते हो ही नहीं सकता, दिक्कत तो यही है सारी। ये देखो, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये 1-to-1 ले लेना, बट अगर आप नेगोशिएशन के बारे में दोबारा सोचोगे तो क्या क्या याद रहने वाला है, एक बार रिवाइज करा दो। कंट्रोल, लिसन, फोकस, प्लानिंग, कॉन्फिडेंस, एम्पैथाइज एंड कॉन्फिडेंट एट सेम टाइम। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्पैथाइज ही करना है, ठीक है ना, मतलब अगर आप एम्पैथाइज ही करने लगोगे तो आपको ग्रांटेड ले लिया जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट, थैंक यू।